हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 21वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक आरंभ करने से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में श्लोक आता है, गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका। गीता मेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा ही स्वरूप है, जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है और इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता उन्हीं का स्वरूप है जो हर अक्षर से व्यक्त होता है। तो जो भगवत गीता के मंत्र आप बोलते हो, श्लोक आप बोल रहे हो, वो कृष्ण ही हैं। फिर कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2 कितना सुंदर है। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर भक्त को भगवत गीता गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, राइट। अब जब आपने आधा घंटा निकाल ही लिया है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ा जाए। बेस्ट रहता है कि हम नोट्स बनाएं। मैं रिकमेंड करूंगी कि नोट्स बनाकर पढ़ें, क्योंकि देखिए हम भुलक्कड़ हैं, राइट। हमारे जो दोष हैं उसमें एक दोष बोला गया कलयुग के जीवों का, मंद सुमंद, और हम भूल जाते हैं चीजों को। तो सिद्धांत आपने बहुत अच्छे से समझा हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है, पर क्या आपको वो 2 साल बाद भी याद रहेगा? है ना। तो याद रहे तो आप लिखेंगे तो थोड़ा और दिमाग में टिकेगा। तो ऐसे मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप नोट्स बना सकते हैं, बाकी जैसा आप चाहें, राइट। ध्यानपूर्वक सुनिए, राइट, दैट्स वन मोर थिंग। आइए अब हम श्लोक का श्रवण करेंगे, श्लोक की आवृत्ति करेंगे। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बाह्य स्पर्शेषु असत् आत्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बहुत अच्छे माता जी। रेणुका माता जी आप गाइए। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बहुत अच्छी माता जी। कृष्ण माता जी आप गाइए। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बाह्यस्पर्शेषु सक्त आत्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तः सुखम् अक्षयम् अश्नुते। सुखम् आश्रयम् अक्षते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बहुत अच्छे। ये अक्षयम अश्नुते, ठीक है। अश्नुते यहाँ पर ये न है, बोलो फिर से। सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बहुत अच्छे माता जी। कौन गाएंगे अब? अर्चना माता जी आप गाइए। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बहुत अच्छे माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज समय थोड़ा अधिक हो गया है। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में
आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। भगवान एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो क्या लक्षण बोल रहे हैं श्लोक में कि ऐसा जो मुक्त पुरुष है भौतिक इंद्रिय सुख की ओर वो आकृष्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब यदि उसको भौतिक इंद्रिय सुख अर्थात वो चीजें जो हमारी इंद्रियों को सुख देता है उसकी ओर वो आकृष्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब उसे कुछ तो ऐसा सुख मिला है ना जो इससे भी उच्चतर सुख है ना। जब व्यक्ति को कोई उत्कृष्ट चीज मिल जाती है तो वो निकृष्ट चीज को अपने आप त्याग देता है। जैसे एक व्यक्ति को अगर चीनी खाना बहुत अच्छा लगता है, अगर उसके सामने चीनी के विविध प्रकार जैसे कि रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई इस प्रकार की चीजें दिया जाए, फिर वो चीनी क्यों खाएगा? राइट? वो उससे उसका जो उत्तम चीज है उससे उत्तम जो है उसको खाएगा। उसी प्रकार से अगर उसको भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षण नहीं है, इसका मतलब उसे कोई दिव्य सुख प्राप्त हुआ है। तो उसके विषय में भगवान कह रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है समाधि का अर्थ होता है जब व्यक्ति का मन एकाग्रचित होकर के भगवान के चरण कमलों में स्थित हो जाए। ठीक है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। उसको दिव्य रस जो है वो प्राप्त हो रहा है। एक बार अन्वय को देखेंगे। बाह्य स्पर्शेषु अर्थात विषय सुख में जब इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं अर्थात बाहर की ओर, तो वो बाहर सुख ढूंढती हैं। ठीक है। विषय सुख में आंखों को क्या देखना अच्छा लगता है, कानों को क्या सुनना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से विषय सुख इंद्रियों के सुख। इसमें क्या है? वो असक्तात्मा अर्थात अनासक्त चित्त वाले, विषय सुख में अनासक्त चित्त वाले। ये एक लक्षण है उस व्यक्ति का जो पुनरागमन को प्राप्त नहीं होता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में जो सुख है तत् उसे विन्दति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति विषय सुख में आकृष्ट नहीं होता है अपितु आत्मा में वो सुख प्राप्त करता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते, अर्थात ब्रह्म योग से युक्त वे पुरुष स ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षयम सुख। अक्षयम सुख मतलब एक ऐसा सुख जो कभी क्षय नहीं होता। क्षय मतलब खत्म हो जाना, क्षीण, राइट? क्षीण हो जाना। और अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा अक्षय सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। श्लोक देखिए। बाह्य स्पर्शेश्वर सक्तात्मा, ऐसा जो मुक्त पुरुष है वो बाह्य स्पर्श अर्थात जो विषय सुख है उसमें अनासक्त है, उसका मन स्वतः ही उसमें अनासक्त है। ठीक है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, क्यों? क्योंकि वो आत्मा में सुख का आस्वादन कर रहा है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, राइट? ऐसा जो व्यक्ति है जो योग में युक्त है, राइट? ब्रह्म में एकाग्र, जिसका जो मन है एकाग्रचित है, ठीक है, भगवान में ब्रह्म में, सुखम अक्षयम अश्नुते, उसको अक्षय सुख प्राप्त होता है। ठीक है। आई होप आपको श्लोक समझ आ रहा होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है। यामुनाचार्य जी की एक बात यहाँ पर, उनका एक श्लोक यहाँ पर रखा गया है। वे कहते हैं, यदि मम चेत कृष्ण पादार विंदे नव नव रस धामन्य उद्यतम रंतुमासीत् तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार शिष्टु निष्ठी वनम च। बहुत सुंदर श्लोक यामुनाचार्य जी कह रहे हैं। वो अपना अनुभव बता रहे हैं। किस चीज का? वो कहते हैं, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ। यदि मम चेत कृष्ण पादार विंदे, जब से मेरा चित्त कृष्ण पादार विंदे, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो गया है, तब से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? नव नव रस धामन्योदितम रंतुमासीत्,
उसमें मुझे नित्य नवीन आनंद का अनुभव हो रहा है। राइट। फिर कहते हैं तदवरी बदनारी संग में स्मर्यमाने। और लेकिन जब यदि कभी कदाचित नारी संग का स्मरण अगर मेरे चित्त पर आता है तो क्या होता है, भवती मुख विकार शिष्टु निष्ठी वनम च। तो उसको यदि ऐसा स्मरण अगर मेरे मन में आता है तो कहते हैं कि मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। स्मरण क्यों आ रहा है, क्योंकि पूर्व संस्कार है। राइट, पूर्व संस्कार है, लेकिन अब वो भक्ति में आ गए हैं, उनका मन भगवान के चित्त में लग गया है और उनके मन को भगवान के चरण कमलों से ऐसा नव नव रस का आस्वादन हो रहा है कि ऐसे विचार आने पर उनको उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अरुचि से मुख सिमट जाता है। राइट। जिस प्रकार से अगर आप सड़क में चल रहे हो, अगर आपको मल दिखता है तो आप उसको अरुचि से अपना मुख कहीं और कर लेते हो, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं। तो अर्थात इसका क्या मतलब है, देखो इस भौतिक जगत में सुख है लेकिन वो क्षणिक है। और वो किस प्रकार का है, ऐसा है। चित्र में देखिए, ऐसा है। अभी देख रहे हैं चित्र में क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रैप बनाया गया है, उधर पे कुछ चीज रखा गया है और ये चूहा है, उसको खाना चाहता है। ठीक है, सुख तो है लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वो फंस जाता है उधर, है ना। तो यहाँ पर जो काम सुख है, इस प्रकार की बेड़ी बोली जाती है। तो इससे क्या होता है, जीवात्मा बंध जाता है। पहले तो एक ग्रंथि होती है हृदय में अविद्या की, जैसे हम जन्म लेते हैं तो अविद्या की ग्रंथि है, व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है। फिर जैसे विवाह हो जाता है तो एक और गांठ लग जाती है, फिर उस व्यक्ति को भी अपना समझने लगता है। फिर जब बच्चे होते हैं तो फिर और गांठें लग जाती हैं, उनको भी वो अपना समझने लगता है। राइट, इस प्रकार से क्या होता है, उसका माया जगत जो है वो बढ़ता रहता है। राइट, तो ये सब बंधन के कारण है। अगर भौतिक जगत में आसक्ति लगती है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आसक्ति अगर अभी घर परिवार में है, राइट, तो आसक्ति आप भक्ति करते रहिए। जब आसक्ति कृष्ण में हो जाएगी तब यहाँ आसक्ति अपने आप छूट जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कर्तव्य छोड़ने को बोला जा रहा है। ठीक है, कैशियर का एग्जाम्पल, राइट, उसको उस धन में कोई आसक्ति नहीं है। कैशियर बहुत सारे धन लेता है, जिम्मेदारी से अपना काम करता है, लेकिन उस धन में उसकी आसक्ति नहीं है। राइट, जिम्मेदारी से कर रहा है पर आसक्ति नहीं रहती है। सो अब इसको समझने, और इसको एक और उदाहरण से समझिए आप, बंदर किस प्रकार पकड़ा जाता है। जब इसको समझेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा। सो बंदर को पकड़ने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि एक सुराही जैसे बर्तन में, लंबा जिसका गर्दन है, उसमें चने डाल देते हैं और उस बर्तन को पेड़ की तने से बांध देते हैं। तो बंदर उसमें अपना हाथ डालता है और उसे चने पकड़ता है। अब जब वो बाहर निकालता है तो अरे बाहर नहीं आ पा रहा, क्यों, क्योंकि वो गर्दन छोटी है उस सुराही की। अब उसको इतना लालच है, इतना लोभ है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता चना, तो उसको पकड़ के बैठा है और आ नहीं रहा उसका वो, समझ रहे हैं। और वो पूरी रात वहीं बैठे रहता है पेड़ पर, और सुबह बंदर पकड़ने वाले आते हैं और बंदर को इस प्रकार से वहां से पकड़ के ले आते हैं। आई थिंक ये वीडियो हमने क्लास में शेयर की थी, राइट, जो पुराने भक्त हैं उन्होंने इस वीडियो को शायद देखा होगा। तो अब समझ रहे हैं, तो ये जो बंदर है ये एक्चुअली कोई और नहीं है, हम हैं। और ये चने क्या है, हमारी भौतिक आसक्ति। एक भी चना होगा हाथ में, तो हम बंधे ही रह जाएंगे अपनी आसक्ति से, समझ रहे हैं। एक भी चना होगा तो मुट्ठी बंद और फिर बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या करना चाहिए, राइट। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में ये। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आगे, ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। तो कौन से स्तर की बात हो रही है, प्रेमा भक्ति की बात हो रही है, राइट। प्रेमा भक्ति कौन सा स्तर है, नवा स्तर है। और चित्र अगर यहाँ पर होता ना तो बहुत आनंद आता। तो ये साधना भक्ति का मार्ग आपको दिख रहा है यहाँ पर। हम सभी अभी क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति अर्थात नियम पूर्वक जब व्यक्ति भजन करता है, समझ रहे हो। साधना का मतलब ही है आप नियम पूर्वक भजन कर रहे हो, अपने नियमों को तोड़ नहीं रहे हो किसी छोटी मोटी चीज के लिए, राइट। और साधना भक्ति का एक लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है, कि प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, इसके स्टेजेस आप देखो, यहाँ पर 9 स्टेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होती है, शास्त्र में श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को शास्त्र में श्रद्धा नहीं है
वो ना तो इस जगत में सुख प्राप्त करता है, ना ही परलोक में। इस श्लोक को हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, राइट। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, इस प्रकार से, राइट। कि जो अज्ञ है और अश्रद्धावान व्यक्ति है उसको क्या होता है, नायम लोको ना परो, राइट, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में, ना सुखम संशयात्मना, तो इस प्रकार का जो संशयात्मा है, जो शक करता है शास्त्र में, उसको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो श्रद्धा होना किसमें, ये शब्द प्रमाण में, शास्त्र में, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेज है श्रद्धा, फिर आता है साधु संग, बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, राइट। भक्तों के संग में आकर के भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी चीज जिसको आप रोज करना चाहते हो, राइट, जैसे कथा श्रवण, जप करना, रोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए संगति चाहिए, राइट। तो अच्छे उत्साहित भक्तों की संगति करनी चाहिए। और आजकल तो साधु संग कितना आसान है, क्यों? क्योंकि ये सारे भक्त ऑनलाइन मिल जाते हैं। देखो अभी यहाँ पर कितने अच्छे भक्त हैं, सब ऑनलाइन आपको मिल गए हैं। ऐसे भक्त जो वाकई में भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं पूरी रुचि के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ, राइट, है ना, ये बहुत अद्भुत। सारे भक्त ऑनलाइन में मिल जाते हैं। फिर है भजन क्रिया। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तब हमको समझ आता है कि क्या भजन क्रिया हमको करनी है। तो भक्त हमको समझाते हैं, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है नाम जप। तो सुबह सुबह अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूरा कर लो, कम से कम 16 माला, राइट। नियमित रूप से प्रसाद खाएं, नियमित रूप से हरि कथा को श्रवण करें। इस प्रकार से भक्त बताते हैं कि क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगा कर पाए, भगवान को प्रणाम करें, राइट। फिर अनर्थ निवृत्ति। अब हमारे अनादिकाल से, राइट, जीवात्मा यहाँ पर फंसा है, तो जो सूक्ष्म शरीर हमारा है, राइट, आप समझते हो ना, हमारे दो शरीर है, एक शरीर जो दिखाई देता है और एक शरीर जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता उस पर अनादिकाल से इंप्रेशंस पड़े हैं, राइट, अनादिकाल के भोग वासनाओं के संस्कार पड़े हैं, ठीक है। तो केवल इस जन्म के नहीं, पिछले भी जन्मों के, तो वो सारे अनर्थ जो है 4th स्टेज में आकर के वो हट रहे हैं धीरे धीरे। देखो अभी टीवी देखने की तो किसी की इच्छा नहीं है ना, किसी की कोई मूवी देखने की इच्छा है, राइट। तो ये है जिसको मूवी देखने में बहुत इंटरेस्ट हो। सुमन नामदेव माता जी, आपका हाथ खड़ा है क्या, या आपका हाथ बहुत पहले से खड़ा है? हाँ। सो देखो, किसी की भी यहाँ पर ऐसी इच्छा नहीं कि पिक्चर देखी जाए, कि वो इच्छा गायब हो गई, राइट। क्योंकि आप बुद्धि से समझ रहे हो कि वो तो एकदम समय का बर्बादी है, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला उसे। आप इतना विवेक जागृत हो गया कि आप समझते हो कि समय का सदुपयोग क्या है, राइट। सो इस प्रकार से, और आज भी ऐसे जगत होंगे, आज भी ऐसे बहुत सारी आंटियां होंगी, बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टीवी देखते होंगे या वेब सीरीज देखते होंगे, राइट। पर आपका वो अनर्थ चले गया ना। ओके, लिटिल कृष्णा इज ओके, लिटिल कृष्णा आप देख सकते हो, वो भागवतम से ही बनाया गया है। कोई भक्त कह रहे कि नहीं मैं लिटिल कृष्णा देखता हूँ, वो श्रीमद् भागवतम से ही है, वो आप देख सकते हो। फिर है अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, राइट। निष्ठा के स्तर पर फिक्स्ड होके व्यक्ति भजन करता है रोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज भजन करने के लिए साधु संग चाहिए। जो व्यक्ति साधु संग नहीं कर रहा, वो निष्ठा के स्तर पर कैसे पहुंच सकता है? आप समझ, ये तो मूल है। अगर इसको छोड़ देंगे तो आप ऊपर कैसे पहुंचेंगे? हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। निष्ठा मतलब रोज भजन करना। शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, मानसिक निष्ठा। शारीरिक निष्ठा मतलब इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे आपका मन लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, राइट। नाम में रस नहीं मिला लेकिन जीभ से आप लगे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या नींद आ रही हो फिर भी आप लगे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दैट्स इज निष्ठा, शारीरिक निष्ठा। उससे आगे वाचिक निष्ठा, जब आप समझ जाओ कि हर शब्द में जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो एक कर्म है, राइट। ये भी वाणी भी तो एक कर्म है, और उसका प्रयोग आप केवल कृष्ण के लिए करना सीखो, राइट। और इसका एक और अर्थ है कि फालतू बातें ना करो। फालतू बातों में भी तो हमारा जो शक्ति है वो खर्च होती है, वो ना करो, राइट। और तो वाणी की निष्ठा, फिर मानसिक निष्ठा, राइट। अपना मन जो भगवान में ही एकाग्र रहे। सो जो सुबह से शाम तक जिस प्रकार से एक भक्त की दिनचर्या होती है, इस प्रकार ढाली जाती है कि हर एक कार्यक्रम भगवान के लिए हो, चाहे सुबह उठना हो, स्नान करना हो, तिलक लगाना हो, मंगल आरती के लिए जाना हो, फिर जप करना हो, फिर भोग बनाना हो, प्रसाद बनाना हो, राइट। ये सब कीर्तन में, ये सब कुछ क्या है, अलग अलग कार्यकलाप है जिससे हमारी मन और बुद्धि भगवान में ही लगे रहे। उसके बाद रुचि का स्तर, जब व्यक्ति निष्ठा के स्टेज पर पहुंचता है कि रोज कर रहा है, तब उसको रुचि प्राप्त होती है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है भक्ति में, राइट। तो
तो भक्ति तो हमेशा से ही बहुत मीठी, बहुत आस्वादनीय चीज है। जैसे गन्ने में मिश्री है, लेकिन एक प्रोसेस है ना उसको प्राप्त करने का। उसी प्रकार से इसमें बहुत आनंद है, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिस प्रकार से प्रामाणिक रूप से बताया गया है वैसे। फिर इससे क्या होता है? आसक्ति। आसक्ति का स्तर समझ रहे हो? अब इस जगत से आसक्ति नहीं है, ना अपने शरीर से आसक्ति है, ना शरीर से संबंधित लोगों से आसक्ति। आसक्ति किसमें है? अब कृष्ण में है। कृष्ण को ही अपना मान रहे हैं, एकमात्र हमारा संबंध कृष्ण से ही है, ऐसा समझ रहे हैं, राइट। और क्या समझ रहा है व्यक्ति कि मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है कि मैं अपने तन से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा करूं। वो तो निष्ठा के स्तर पर हो गया, राइट। आसक्ति में भगवान से आसक्ति। फिर भाव का स्तर, जब आप समझते हो कि भगवान के साथ आपका क्या संबंध है। इधर आइए, राइट। 5 रसों के विषय में, राइट, हम पढ़ते हैं। चाहे आप शांत रस में हो या दास्य रस में, जैसे कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है जैसे हनुमान जी। साख्य रस में कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है जैसे अर्जुन जी। वात्सल्य रस में जैसे कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, या माधुरी रस में जैसे कोई दंपति प्रेमी के रूप में हो सकता है जैसे वृंदावन की गोपियां या द्वारका की रानियां, राइट। सो या शांत रस जैसे कोई निष्क्रिय अवस्था में भगवान का भक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको भाव स्तर पर यह समझ आता है कि आपका भगवान से क्या संबंध है। आप समझ रहे, हमारा भगवान से संबंध है इतने बड़े व्यक्ति से। और कोई सोच सकता है, इन द बिगनिंग लोगों को ये भी शक रहता है कि कृष्ण है, कृष्ण नहीं है। देखो सारे शास्त्र कह रहे कि ये परम सत्य है, इनसे परे और कुछ नहीं, सत्य परम सत्य है, विच मीन्स ही इज। ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कि इतने कमाल के हैं, जिनके अनंत गुण है, जिनको गिना ही नहीं जा सकता, राइट। और उनका क्षमा करने का गुण भी अनंत है। तो चाहे हमने जितने भी अपराध कर दिए हो, राइट, कोई भी पाप हो गया हो, भगवान क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनंत गुण हैं और हर एक गुण अनंत है। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। फिर भाव का स्तर और फिर प्रेम का स्तर। तो प्रभुपाद जी अभी प्रेमा भक्ति की बात कर रहे हैं। अभी हमको मिल गई प्रेमा भक्ति? नहीं, हमारा लक्ष्य है प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। साधन भक्ति में क्या होता है? जीव का प्यूरिफिकेशन होता है, चित्त का शुद्धिकरण होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्रिया ही ये है कि हमारा तेजी से चित्त का शुद्धिकरण हो। समझ रहे हैं? और किस व्यक्ति का चित्त सबसे तेजी से शुद्ध होता है? जो व्यक्ति अपने भक्ति के लक्ष्य को क्या रखता है? मुझे प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। जिसका लक्ष्य ऊपर है वो सबसे तेजी से पहुंचेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के सुखों से डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो यहाँ कैसे पहुंचेगा? जिसको इस जगत में धन, जन, स्त्री या पद प्रतिष्ठा चाहिए, भौतिक जगत में सुख चाहिए, तो वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, वो ऊपर कैसे पहुंचेगा? आप समझ रहे हैं? तो साधना भक्ति करनी है और उसका लक्ष्य रखना है कि प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो जिस व्यक्ति का ऐसा लक्ष्य है वो सबसे तेजी से पहुंचेगा। ओके, इतना समझ आ रहा है? अब आते हैं प्रभुपाद जी की बात पे। हरे कृष्ण माता जी, मैंने सुना है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान के साथ एक संबंध बनाने को बोलते हैं, और अभी तो हम भाव स्तर में नहीं आए हैं, तो हम भगवान से कैसे संबंध बनाए? देखिए माता जी, प्रभुपाद जी ने तो ऐसा कहीं किसी भी ग्रंथ में, जहां तक मैंने अभी तक प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़े, ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने क्या कहा कि भगवान, राइट, हमारे स्वामी हैं, हम उनके नित्य सेवक हैं। आत्मा क्या है? भगवान का नित्य दास है, यही तो बोला है उन्होंने। तो दास के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना। आप समझ रहे हैं? तो हम दास भाव से शुरू करते हैं। सो दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं, उससे आगे सख्य भाव होता है। सख्य भाव में दास भाव भी सम्मिलित होता है, राइट। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी का रथ हाँकते हैं, किससे? प्रेम से, राइट। अब रथ, तो अब सब कुछ करते हैं उस व्यक्ति के लिए जिससे हम प्रेम करते हैं, राइट। जैसे एक दास करता है, दास भी तो करता है ना, लेकिन वहां पर भगवान बंध गए हैं प्रेम से, अपने प्रेम के कारण कर रहे हैं वो सेवा। आप समझ रहे हैं? तो दास भाव में मैंने आपको थोड़ा सा वैसा एग्जाम्पल दे दिया है। इसमें सख्य भाव जैसे अर्जुन और कृष्ण है ना, तो अर्जुन जी भगवान के मित्र भी है और दास्य भाव भी है उनमें, भगवान की सेवा करने का भाव। ठीक है, अब उससे आगे वात्सल्य रस, जैसे माता यशोदा है, तो उनमें दास भाव भी है, राइट, सख्य भी और वात्सल्य भाव भी।
राइट। एक माता अपने बच्चे की परफेक्ट सर्वेंट होती है, नहीं कि बच्चे को इसको समय पर भोजन देना, इसको कौन से कपड़े पहनाना, ये सब उनकी सेवाएं होती हैं और वो बहुत परफेक्टली करती हैं प्रेम से। इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। तो दास भाव उनमें भी रहता है, राइट। और माधुरी में भी दास रहता है, इस मतलब उसमें सारे भाव आ जाते हैं और फिर माधुरी भाव भी रहता है। तो प्रभुपाद जी ने तो हमको यही बोला है कि हम उनके दास हैं, नित्य दास हैं, और उनकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। माता जी, और जैसे जैसे आप भक्ति करोगे वो भगवान आपको प्रकाशित करेंगे। देखो, आपको याद नहीं है कि आपका उनके साथ क्या संबंध है, लेकिन उनको तो याद है ना, वो थोड़ी भूले हैं। तो जब भी आप उनके समक्ष जाते हो, वो आपको उसी रूप में देख रहे हैं जो आपका स्वरूप है। अब जब वैसे भक्ति करते जाओगे, जब भगवान वास्तविक रूप से प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से, वो प्रकाशित करते हैं। माता जी, ये जन्म में ऊपर के भाव तक नहीं पहुंचे तो अगले जन्म तो जाएंगे ना। अगर हम भाव स्तर तक नहीं पहुंचे इस जन्म में, तो अगले जन्म में तो जाएंगे ना। देखो भाई, अगर हम अपनी साधना के बल पर जा रहे हैं घर, तब तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। अगर आप सोचो कि हम अपनी साधना करेंगे, साधना के बल पर हम कृष्ण को पा लेंगे, तब तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। हम जा रहे हैं प्रभुपाद जी के आश्रय में, राइट। प्रभुपाद जी एक ऐसे भक्त है जिन्होंने भगवान के प्रचार हेतु, भगवान की बात को सिद्ध करने हेतु अपनी आखिरी सांस तक उनकी प्रचार सेवा को किया है, पूरी ईमानदारी के साथ। आप समझ सकते हो, भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को, भगवान की दिव्य शिक्षाओं को पूरे विश्व भर में प्रचारित करना, राइट। आप समझ रहे हो, उन्होंने भगवान की सेवा को किया है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण दिखलाया है। एक व्यक्ति जिसके जेब में 40 रुपए हों, 40 रुपए लेकर के वो बाहर के देश चले गए। आप जा सकते हो, चलो दूसरे शहर में भी 40 रुपए लेकर, और वहीं रहना है आपको। आप समझ रहे हो कितना भरोसा है उनको कि कृष्ण मेरा पालन करेंगे। भगवान ने किया, आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, अपनी गंभीर सेवा से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, और उन्होंने शब्द बोले हैं। आप समझ, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उन्होंने शब्द दे दिए हैं कि यदि कोई गंभीरता से निरपराधिक होकर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, तो वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, राइट। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, इस पे संदेह नहीं करना चाहिए। इस पर डिस्कशन पर एक भक्त है, बहुत सीनियर भक्त है, वो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, क्या केवल 16 माला जप और 4 नियम करने से हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे? ये तो बहुत आसान है। तो प्रभुपाद जी सब कुर्सी में बैठे होते हैं, वो नीचे को मुड़ते हैं और वो बोलते हैं, डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? क्या तुमको लगता है मैं तुमको धोखा देने आया हूँ? तो प्रभुपाद जी ने ऐसा बोल दिया है, और वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान अपने भक्तों की बातों को रखते हैं, राइट। भले ही वो अपने वचनों को तोड़ दें, जैसे अर्जुन और भीष्म पितामह जी के युद्ध में उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन अपने भक्त की बातों को रखते हैं, राइट। सो हम तो प्रभुपाद जी के आश्रम में हैं, उनकी बात का पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से जन्म में घर जाएंगे। सो हृदय समाज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री भगवान की जय। और पूर्ण बनूंगा। हरे कृष्णा। एंड सुमन नामदेव माता जी, मुझे पता है टीवी नहीं देखता, मूवीज नहीं देखता, वो आपने श्लोक गाने के लिए हाथ खड़ा किया था, तब से खड़ा ही है। समझे? हरे कृष्णा, सी यू टुमारो। हरे कृष्णा।